वर्षों से जो हिना साहब की नाराज़गी थी, राजद परिवार से जो नाराज़गी थी, वो ख़त्म हुई और उन्होंने कल के डेट में जाकर राजद की ओर से सदस्यता ग्रहण की और साथ ही साथ उनके बेटे जो समा भी थे, वो भी सदस्यता ग्रहण किए। अब क्या लगता है कि राजद के जो कहीं न कहीं वोटर जो थे, वो अब एक साथ आकर हिना साहब को साथ देंगे और राजद को सपोर्ट करेंगे? देखिए, आपका ये बात सही है। ना कभी नाराज़गी था, ना अभी नाराज़गी है। ना कभी वो दूर थी, ना वो परिवार कभी हम लोग से दूर था। ठीक है, पहले भी कदावर नेता थे और अपने आप में जाने जाते थे बिहार के लिए। ठीक है राजेश जी, हम तमाम ऐसे वीडियो में आप लोग भी कहीं ना कहीं देखे होंगे कि राजद के जितने भी सारे नेता लोग हैं या कार्यकर्ता लोग हैं, ये हिना साहब के प्रति कभी भी गलत बात नहीं किए। हिना साहब अगर आरजेडी छोड़ भी दी थी तभी भी इन्हें आरजेडी के कोई भी नेता कार्यकर्ता ये नहीं कहता कि हिना साहब गलत है या हिना साहब से हमारी दूरी है। सर, हम हमेशा ये सब चीज़ सुनते रहे थे, उसके बावजूद भी ये दूरिया बना हुआ था। आप लोग हमेशा यही बात कहते हैं और दूरी बना हुआ था। नतीजा ये हुआ कि 2 चुनाव आप लोग लगातार हारे। गोपालगंज के उपचुनाव सीट हारे, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो भी हारे थे आप लोग। सांसद साहब को नहीं रहने पर बीच में दूरिया था, लेकिन राजनीति से दूरी नहीं था, राजनीति साथ में था। उसको हम लोग फिर अब से ताज़ा हो गए। ठीक है, चुनाव तो आता है और चुनाव जाता है, कैंडिडेट हारते हैं, कैंडिडेट जीतते हैं, हार जीतता तो खेला लगा रहता है। अच्छा, लेकिन अब जिस प्रकार से मुसलमान वर्ग के कुछ लोगों की नाराज़गी थी कि हिना साहब से आरजेडी इतना दूर क्यों है, क्यों नहीं आरजेडी हिना साहब से हाथ मिलाती है, तो अब क्या लगता है कि जिस प्रकार से अब वो हिना साहब आई हुई हैं, अब क्या लगता है कि एक दबका जो मुसलमान वर्ग के जो लोग थे वो अब आरजेडी को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, मैं आपको एक शब्द बता दिया था कि ना सपोर्ट हम लोग का कम था, ना सपोर्ट कम होगा। कल भी सपोर्ट में थे। देखिए आप लोग छुपाने का प्रयास कीजिए, अलग बात है। हम लोग ने दो इलेक्शन में नतीजा देखे हैं, हम लोग ये सामने आया हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी थी, हिना साहब की नाराजगी देखा गया, जिसके कारण आप गोपालगंज उपचुनाव हारे हैं, अभी जो लोकसभा सीट है। लेकिन अब क्या लगता है कि जिस प्रकार से नहीं, आप अपने मीडिया के नज़र से देख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि चुनाव आता है, चुनाव जाता है, कैंडिडेट हारते हैं, कैंडिडेट जीतते हैं। 2 आदमी जब पहलवान जब अखाड़ा में लड़ते हैं तो एक ही जीतता है ना जी, एक तो हारता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात बताइए, कहीं ना कहीं तो असर तो कुछ दिखाई दे रहा था ना कि चलिए भाई, हिना मैम के जो समर्थक लोग थे वो तो कहीं ना कहीं आरजेडी से कटे हुए थे ना। ये आप सोच रहे हैं ना, ये आप सोच रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सब लोग एक साथ थे और एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। ये आप देखे होंगे 90 का दौर से हम लोग सब लोग एक साथ हैं, सेकुलर लोग हैं, सेकुलर विचारधारा के लोग हैं। अच्छा, अब जो कल के डेट में जो हिना साहब के साथ जो लोग थे, आज उनके ऊपर कटाक्ष निकाल रहे हैं, आखिर क्यों? जो कल सपोर्टर थे आज वो विपक्ष हो गए, क्यों? देखिए, फेसबुक को आप नहीं रोक सकते हैं। फेसबुक जो है उसको साफ शब्द में कहते हैं फेसबुकिया नेता। तो फेसबुक जो है वो बैठे बैठाया नेता बना देते हैं और बैठे बैठाए नेता गिरा देते हैं। तो फेसबुक को आप क्या लेकर चलते हैं? नहीं, पहले कल के डेट में जो कुछ लोग समर्थक थे, जो हिना साहब के समर्थक में थे कि हिना साहब अच्छी हैं, फिर भी आरजेडी सपोर्ट नहीं करा। लेकिन आज अरे भाई, आप घुमा रहे हैं, बातें चल रही है कि उनके बहू को विधायक की टिकट मिलने वाला है। आप जो है घुमा रहे हैं। अभी टिकट की बात अभी आप कहाँ से सोचने लगे? अभी तो मान लीजिए 25 आने दीजिए। ये अफवाह भी चल रही है कि वो चीज नेता अगर चुनाव नहीं लड़ेगा तो क्या वो जाके घास थोड़े कटेगा? नेता ही नेता होता है, नेता के घर में ही नेता होते हैं। जैसे कि डॉक्टर के घर में डॉक्टर होते हैं, वैसे ही नेता के घर में नेता होते हैं। तो चुनाव तो लड़ना जाहिर सा बात है, चाहे जहाँ से लड़े। तो क्या लगता है कि अब जो सपोर्टर होंगे वो एकदम जो प्योर जो सपोर्टर जो बोला जाता है कि जो हमको अब हिना साहब के साथ जाना है, जो वोटर कट रहा था हमारा, जो वोट कट रहा था, अब वो एक तरफा वोट आरजेडी के साथ रहेगी? आरजेडी का वोट कैडर वोट पहले से है और आज भी है और कैडर वोट रहेगा भी। नहीं, देखिए एमवाई का बात करते हैं हम तो कुछ एम समीकरण जो था वो बिगड़ गया था हिना साहब के चले जाने से। हिना साहब आरजेडी जब छोड़ी थी तो एम जो समीकरण था वो बिगड़ा हुआ था। अब क्या लगता है कि संतुलन पे आ गया एम समीकरण? देखिए, आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है और आरजेडी अपने आप में मजबूत है और आरजेडी के कार्यकर्ता भी जहाँ हैं वो सब लोग अपने एड़ी चोटी लगाकर मजबूती से खड़े भी हैं। आखिरी सवाल आपसे रहेगा ये दो नारा, एक लालू प्रसाद यादव का दिया हुआ और एक तेजस्वी यादव का, किस नारे से आपकी सहमति है और किस नारे से आपकी सहमति नहीं है? लालू प्रसाद यादव का नारा था MY समीकरण और तेजस्वी यादव का नारा था A to Z समीकरण। इस पर हम बात करेंगे, कौन सा समीकरण आपके लिए बेहतर है? देखिए, वो सब लोग जानते हैं, एक जनता जानता है कि कौन सा समीकरण सही है। आपका विचार बताइए, हम अपना विचार जानते हैं, कौन सा विचार जो है एक्चुअल में सही है, धरातल स्तर पर सही है? धरातल स्तर पर क्या लगता है? देखिए, हमारा पहले से ही विचारधारा जो है वो आज भी विचारधारा है। हम लोग से पहले ही बता चुके कि हम लोग सेकुलर हैं और सेकुलर विचारधारा के लोग हैं। तेजस्वी यादव के नारा से सहमत हैं कि लालू प्रसाद यादव के नारा से सहमत हैं? देखिए, अभी ऑलरेडी सर्वा सभी गार्जियन हमारे
भगवान जो है तो आप तेजस्वी यादव की बात नहीं मानते हैं? आने वाला है। ये आप तो घुमा, आप जो सवाल कर रहे हैं सवाल का नहीं, दो नारा हम लोगों को काफ़ी बीच, हम लोगों के बीच में हम देख रहे हैं, दो नारा। तो आप जब बोल रहे हैं गार्जियन लालू प्रसाद यादव है, इसका मतलब है तेजस्वी यादव की बात को नहीं मानते हैं? देखिए, हमारा कल भी कैडर वोट थे हम लोग, मुस्लिम और ए यादव टू का जेड, वोट ए था, टू सुनिए, जेड एमवाई, हम लोग ए गरीब- टू सुनिए, जेड की एमवाई, हमारा सवाल यही है, ए टू जेड की सुनिए, एमवाई। गरीबों का मसीहा हाँ। हमारा पार्टी कल भी था और आज भी है। ए टू जेड की एमवाई, और सारे गरीब के हम लोग ए टू जेड की एमवाई सर, ए टू जेड की एमवाई। आप किस समीकरण पर? देखिए। नहीं नहीं नहीं, सवाल आप अच्छा नेता है इसीलिए हम पूछते हैं। आपको जो अच्छा लगे, नहीं नहीं नहीं, मुझे आप नहीं, जो समझ रहे आप हैं, किस नारे से सहमत है? आप जो चीज आप समझ किस रहे नारे से सहमत है? हमारा देखिए, सवाल, हैं, ये सब हमारा पूछने सवाल वाली एक बात ही थोड़ी नहीं, है। हमारा सवाल एक ही है, तेजस्वी यादव के नारे से सहमत है कि लालू प्रसाद यादव के नारे से सहमत है? देखिए, ये पूछने वाली सवाल है। ए टू जेड की एमवाई बताइए, लास्ट सवाल आपसे, ए टू जेड की एमवाई। ए टू जेड का मतलब है कि अमीर गरीब सब एक साथ है। और ठीक है? एमवाई, एमवाई का तो हम लोग मैंने शुरू से हमारे मैंने आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है लालू प्रसाद जी, उनका ही नारा चल रहा तेजस्वी यादव गलत है? है। ये आप कह रहे हैं ना, नहीं नहीं, इसका मतलब तेजस्वी नहीं, यादव- ये नहीं, आप नहीं, कह रहे हैं। आप बताइए, ए टू जेड अगर एक्चुअल में आपको माना जाए, तेजस्वी यादव ने सही नारा दिया कि लालू प्रसाद यादव ने सही नारा दिया? देखिए, आज यदि में हाँ, राष्ट्रीय जनता दल में सभी धर्मों का लोग हैं। हम्म, वहाँ भी मतलब कि क्या नफरत फैलाने वाले लोग नहीं हैं। जो भी है, जिस व्याधि से है, जिस धर्म से है, जिस ए टू मजहब जेड, ए टू जेड, जिस मजहब से हैं, हाँ। सब लोग सेकुलर हैं। हाँ, इसका मतलब ए टू जेड? अब जो समझ रहे नहीं नहीं नहीं, हैं इसका वही मतलब अच्छा है। ए टू जेड, अब जो समझ रहे हैं वही ए अच्छा टू है। जेड इसका मतलब कि एमवाई के जो कैमरा वो गलत है आज आप की जो डेट में? समझ रहे हैं नहीं, सब नहीं, ठीक है। देखिए, सेकुलर हमारा लोग सवाल से राजेश यादव जी थोड़ा सा हम लोग सेकुलर लोग हैं। भाग रहे हैं, सवाल खुलकर जवाब जो है वो खुलकर नहीं देना चाहते हैं कि आखिरकार किनका नारा जो है वो बेहतर है। लेकिन आप लोग अपना राय अवश्य दें कि तेजस्वी यादव का नारा ए टू जेड या लालू प्रसाद यादव का नारा एमवाई का समीकरण, ये कौन बेहतर है पूरे बिहार में? अपना जवाब अवश्य